हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पंक्चुएशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द एक्सक्लेमेशन मार्क। शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरा नाम अमिर्था देवराजन है। मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। इस कोर्स को देखने के बाद प्लीज़ आप रेट, रिव्यू, रेकमेंड और शेयर करना और बताना कैसा लगा आपको कोर्स। आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट या फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना आप इसको सोशल प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड कर सकते हो उतना करना, ताकि काफ़ी लोगों तक ये कोर्स पहुँचे। और ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि नॉलेज शेयर करना सबसे अच्छी चीज़ होती है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेसन में मैंने आपको कॉमा और फुल स्टॉप का थोड़ा डिफरेंस बताया था और हमने फुल स्टॉप बहुत अच्छे से किया था। इस लेसन में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बीच में डिफरेंस बता के शुरू करना चाहती हूँ। क्वेश्चन मार्क सिंपली तब लगता है जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंक्विजिटिव लग रहा है कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या क्या हो गया। मतलब क्वेश्चन मार्क है, वो तो क्वेश्चन पूछेगा ही, क्वेश्चन मार्क की तो आदत है क्वेश्चन पूछने का। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क एकदम एकदम एक्सप्रेस करके बोल रहा है नथिंग्स रॉन्ग। आप अगर उसकी शक्ल देखेंगे तो एक एंग्री एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो जब ये अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहा है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में लगा रहा है। नथिंग्स रॉन्ग, इसे ऐसे पढ़ना है। पर अगर मैं इसको बोलती नथिंग्स रॉन्ग तो एंड में फुल स्टॉप लगता। मैं आशा करती हूँ अब तक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पर अब देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ कहाँ यूज होता है। द एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। आप देखेंगे तो यूज टू एक्सप्रेस एग्जास्परेशन, फियर या हैप्पीनेस। एग्जास्परेशन होता है जब हम किसी चीज से बहुत अनॉय हो जाते हैं, बहुत चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। फियर मतलब डर और हैप्पीनेस मतलब खुशी। एस्टोनिशमेंट और सरप्राइज, जब हम बहुत ही खुश हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं कि ओ माई गॉड, या फिर ऐसे कुछ। एस्टोनिशमेंट और सरप्राइज। तीसरा है एम्फसाइज, अ कमेंट और अ शॉर्ट फ्रेज। जब हम किसी चीज में कुछ गौर देना चाहते हैं तब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, ताकि हमारा जो ध्यान है उस पर्टिकुलर वर्ड की तरफ जाए। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये चीज। टू मार्क अ फ्रेज एज ह्यूमरस, सटायरिक और आयरॉनिक। सटायर जैसे कुछ चीज हम उल्टा तरीके से बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब अगर खाना अच्छा नहीं बना और मतलब या फिर कुछ अच्छा नहीं है टेस्ट करने में और किसी ने जबरदस्ती आपको खिला दिया और बोल रहे हैं अच्छा है ना, आप बोल रहे हो हाँ हाँ बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैं मीन नहीं कर रही हूँ कि बहुत अच्छा था, पर मैं मतलब एक सरकाज़म के साथ बोल रही हूँ हाँ हाँ बहुत अच्छा था, मतलब इनडायरेक्टली बोल रही हूँ नहीं था। तो वो होता है ना, वैसे ही होता है सटायर, आयरनी, ह्यूमर। आप सर्च कर सकते हो इसको। बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, ये पता होना चाहिए। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स में कि कैसे एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज किया जाता है। एग्जास्परेशन, फियर और हैप्पीनेस, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जास्परेशन यानी मैंने बताया था जब कोई चिढ़ जाता है, अनॉय हो जाता है। अब मैं वैसे ही बोल के दिखाऊंगी जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। शट अप। अब मैं अगर बोलती शट अप तो वो बहुत नॉर्मल तरीके से फुल स्टॉप आ जाता है, बट यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ अपना अनोयंस कि मैं किसी चीज से चिड़ी हुई हूँ, तो मैं बोल रही हूँ शट अप। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा दिखाने के लिए कि जो जो टोन है वो कैसा है। फियर, दैट डॉग इज गोइंग टू बाइट मी। अब मैंने ये नॉर्मली नहीं बोला, मैंने थोड़ा डर के साथ बोला, तो वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया। हैप्पीनेस, इट इज गुड टू सी यू अगेन। तो यहाँ पे मैं बहुत खुश लग रही हूँ कि मेरे को फिर से मिलके अच्छा लग रहा है, तो फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क आया। नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स देखते हैं एस्टोनिशमेंट और सरप्राइज का। ओ माई गॉड, अब यहाँ पे मैं सच में सरप्राइज लग रही हूँ। अगर मैं बोलती ओ माई गॉड तो वहां पे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, नॉर्मल था, तो वहां पे फुल स्टॉप आता। एस्टोनिशमेंट, माइक टाइसन हैज बीन नॉक्ड आउट अगेन, नॉक्ड आउट कोल्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं वापस अपना सरप्राइज दिखा रही हूँ कि अरे ऐसे हो गया, तो वहां पे मैं फिर से एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी। टू मार्क अ फ्रेज एज ह्यूमरस, आयरॉनिक और sarcastic, दैट वाज क्लेवर। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत स्टूपिड चीज थी। अब कोई हमारा कोई फ्रेंड ऐसे कोई स्टूपिड चीज करे और हमको बोलना हो कि वाओ यार कितना, मतलब जब हमें बोलना चाहते हैं कि बहुत स्टूपिड था, वो ऐसे एकदम सामने बोल के हम नहीं बोलते। काफी बार हम बोलते हैं वाह वाह क्या दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया। तो वैसे ही तब ऐसे हम ऐसे दिखाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। अब जैसे वॉट अ लवली डे, अब यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ एक्चुअली नहीं है लवली डे, तो वहां पे मैं बोल रही हूँ हाँ वाओ व्हाट अ लवली डे। वो अगर मैं बोलती वाओ व्हाट अ लवली डे तो शायद मैं सच में मीन करती। पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क से जज कर सकते हो सकता था यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे ही लग सकते कि बताना चाहती हूँ वाओ कितना अच्छा दिन है। पर यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आयरॉनिक और सटायर, सरकास्टिक कैसे यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को।
मूविंग ऑन, वेयर आर एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज्ड? इन फॉर्मल राइटिंग और फॉर्मल राइटिंग में डिफरेंस बताया गया है इस वाली स्लाइड में। तो इनफॉर्मल राइटिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं और हम लोग जब बात करते हैं हम एक्सप्रेस करते हैं, हम गुस्सा दिखाते हैं, पर हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं तो गुस्सा की कोई बात नहीं है, वहाँ पे तो हम सिर्फ बातें बताते हैं क्या फॉलो करना है, रूल्स और रेगुलेशंस। तो इनफॉर्मल राइटिंग में ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इनफॉर्मल राइटिंग में आप एक्सप्रेस करते हो। यूज वेयर स्ट्रॉन्ग इमोशंस नीड टू बी एक्सप्रेस्ड, द एटमॉस्फेयर बीइंग प्रोफेशनल रिड्यूसेस स्कोप फॉर इमोशंस। अब जैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क तभी यूज होता है जब हम इमोशन या एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। पर ये फॉर्मल राइटिंग में तो करते नहीं है। फॉर्मल राइटिंग में अगर हम कुछ लिख रहे हैं कि हमें गुड्स चाहिए या फिर हमें कुछ खरीदना है तो वहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगा आज कहीं घूमने जाने के बाद, तो वहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करूँगी। एग्जाम्पल्स व्हाट्सएप फेसबुक। अब अगर आप व्हाट्सएप फेसबुक देखोगे, आप चैट करते हो अगर वहाँ पे, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें बातें करते हैं अपने फ्रेंड से, अपने क्लोज फ्रेंड से। तो जब हम बातें करते हैं तो हम एक्सप्रेस करते हैं कि बातें करते हैं, बातें बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अब अगर आप लेटर्स और ड्राफ्ट देखोगे, आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि ओ माई गॉड आज आने वाले हैं तो आज मीटिंग रखनी पड़ेगी, तो वो नॉर्मल चीज़ है, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज़ करते। मूविंग ऑन, इनकरेक्ट और करेक्ट यूसेज। एक्सक्लेमेशन मार्क को काफी बार ओवर यूज किया जाता है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कितना यूज करना ज्यादा है और कितना कम है। वेल 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 शी सेड, आई एम सरप्राइज्ड। अब अगर आप देखोगे तो हर एक वेल के बाद इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जो गलत है। एक एक्सक्लेमेशन मार्क ही बहुत होता है दिखाने के लिए कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो। वेल 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 कॉमा से अलग करके एक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में लगा दिया, बिल्कुल ठीक है वो। अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो ऐसे है, वेल वेल वेल, तो देखो जो सेंस है एंथुजियाज्म का वो एकदम गायब हो जाता है। मूविंग ऑन, देखो एंड में भी यहाँ पे भी नहीं लगाया। एक एक्सक्लेमेशन मार्क पूरे सेंटेंस का डिस्प्ले कर देता है कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना एक्सप्रेस करना, कितना नहीं। इट वॉज रेनिंग, आई टुक माई अम्ब्रेला, द विंड ब्लू इट अवे, आई अराइव्ड स्कूल ऑल वेट। अब अगर आप इतने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे तो नॉर्मल चीजें भी ऐसे लगेंगी कि आप कुछ बोलना चाहते हो कि ओ माई गॉड कुछ ऐसा हुआ है, पर आप दूसरा सेंटेंस जो सही वाला है वो पढ़ो। It was raining, I took my umbrella, the wind blew it away, I arrived school all wet. तो एंड में इसने जो बात बतानी थी एक्सप्रेशन के साथ वो तो बता दी, पर ये जो जो चीजें हैं नॉर्मल है। अब रेन तो होता ही है रोज, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ। अगर इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे तो ये नॉर्मल बात भी कुछ सरप्राइजिंग लगेगी बहुत, या शॉकिंग लगेगी। तो प्लीज ध्यान रखिए, एक एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत है और जिस बात के आगे इमोशंस है उसी बात के आगे लगेगा। क्विक टिप्स, डोंट ओवर यूज इट। मैंने बताया है बहुत ज्यादा ओवर यूज किया जाता है, जैसे कि आई एम स्टन्ड, भाई मीनिंग वही होगा चाहे आप कितने में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ। तो एक यूज करना बहुत है, आपके एक्सप्रेशन दिखाने के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क मोर देन इनफ है। तो ये सही है कि आई एम स्टन्ड और एक एक्सक्लेमेशन मार्क वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे आप इसको पढ़ोगे। ये हमारा छोटा सा एक्सक्लेमेशन मार्क। यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क ओनली व्हेन देयर इज सम रियल इमोशन टू बी एक्सप्रेस्ड। अब देखो, अब अगर आप बोलना चाहते हो आई वोंट बी एबल टू कम, तो उसके आगे अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे तो वो लग सकता है कि मतलब कैसे टोन में बोल रही है, बहुत नॉर्मल चीज है, आना जाना तो रहता ही है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि आई वोंट बी एबल टू कम, सीधी बात। एक्सक्लेमेशन मार्क प्लीज तभी यूज कीजिएगा जब आपको दिखाना है कोई गुस्सा, हैप्पीनेस, फियर, एग्जैस्परेशन, कुछ भी ऐसा। टेस्ट योरसेल्फ, रैपिड क्विज़ेस हियर। आप मुझे बताइए इनमें से कौन से सेंटेंसेस में गलत तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज किया गया है। मैं आपके लिए सेंटेंसेस पढ़ती हूँ। हेल्प, गेट आउट, आई डोंट केयर, हाउज इट गोइंग। तो आप बताइएगा, मैंने सबको एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ पढ़ा है, आप पॉज कीजिएगा और सोचिएगा। ओके, तो अब मैं आंसर बताने वाली हूँ। जो गलत यूज है वो है थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि देखो हेल्प, अब यहाँ पे मैं अपना फियर दिखा रही हूँ कि हेल्प, और गेट आउट, आई डोंट केयर, तो यहाँ मैंने बहुत रूड तरीके से बोला और अपना एग्जैस्परेशन दिखाया। और तीसरा वाला हाउज इट गोइंग क्वेश्चन है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगता। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपने रेस्पॉन्सेज जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।